हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो गाइस, आज मैं बहुत दुखी मन से ये ब्लॉग बना रही हूँ, ये वीडियो। मैं सबसे पहले ग्यामार पादंग भाई जी को रेस्ट एंड पीस कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहो, आप खुश रहो और शांति से आप रहो। आपकी मौत सच में बहुत सारे लोगों को दुख करके चले गए हैं, क्योंकि आप अच्छे इंसान थे, इसलिए आपके मौत को सभी ने फील किया और आपके जर्नी को सभी ने फील किया। तो मैं भी चाहती हूँ कि उसका जो उन्होंने सेक्रीफाइस दिया हमारे यंगर जनरेशन के लिए, जो उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट बात की, जो उन्होंने खुद की जॉब सेक्रीफाइस की, वो ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे यूथ और हमारे स्टेट गवर्नमेंट, प्लीज़ आप जितना से जितना जल्दी हो सकेगा उनके जो सेक्रीफाइस है उनका एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट दे दीजिए। आप जो करप्शन के अगेंस्ट उन्होंने जो बात की है और जो जो गुनहगार है इस करप्शन में, इस पेपर बेचने के काम में, उनको आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी सज़ा दे दीजिए। और मैं आज का ये ब्लॉग मैं अपने यंगर जनरेशन को इनकरेज करने के लिए बना रही हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप सोचते हैं कि आप इतना एजुकेट है, आप क्यों छोटा काम करेगा, शर्म लगता है ऐसा करने में, ऐसा मत सोचिए। जब तक आपका वो जगह आपको नहीं मिल जाता, जिस तक आपने पढ़ी है, आपने मेहनत की है जिसके लिए, तब तक आप खुद को कुछ चीज़ में इंगेज रखिए, कुछ चीज़ में आप अपने आप को अप्लाई कीजिए। लाइक कि आप छोटे मोटे बिजनेस भी कर सकते हैं, या आप छोटे मोटे जॉब भी कर सकते हैं, या आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। यू विल नो दैट कि जब मैं क्लास 8 की थी तब मैं ट्यूशन लेती थी। एट दैट टाइम क्या होता था, पर बच्चे का फीस LKG का बच्चे को मैं 50 रुपीज़ लेती थी, एंड 1 2 का जितना क्लास होगा उतना मैं 100 200 150 करके मैं सिर्फ लेती थी। तो सोचो, मैं ऐसा करके मैं अपनी बुक्स, अपने एडमिशन, अपने मेकअप, जितने भी मेरे पहनने के जितने भी मेरे, आप यू ऑल नो दैट कि लड़कियों को बहुत चीज़ ज़रूरी होता है बेटी को, तो वो मैं खुद रिक्वायरमेंट में खुद से पूरा करती थी। एट दैट टाइम मैं सिर्फ क्लास 8 में थी। बाकी मेरे फ्रेंड्स के तो पूरा पिताजी माँ उनको देते थे, बट मेरे ऐसा नहीं था, मैं खुद ही करती थी। ऐसा करके मैंने अपने आप को बिज़ी रखा। और मैं क्लास जब 10 पास हुई, जब 11 12 में मैं फिर 700 रुपया महीना में मैं जॉब करती थी दापोबेली स्कूल में, अभी तक है वो जो। तो सोचो 700 में पर मंथ में मैं जॉब करती थी। तो आज अगर आप इतना एडुकेटेड है तो आपको ज़रूर, आप अच्छे स्कूल में उससे ज़्यादा अभी तो पेमेंट मिलेगा। और अगर आप एक बच्चे को पढ़ाते हो तो आपको अभी 1000 के नर्सरी का, क्लास 1 का 2000, ऐसा करके ट्यूशन आप ले सकते हैं अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट है तो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, खुद को बिज़ी रखना बहुत बड़ा बात होता है। इसलिए मैं अपने यूथ जनरेशन से ये कहना चाहती हूँ कि आप खुद को बिज़ी रखिए जब तक आपका जो गोल पूरा नहीं होगा, अपने पढ़ाई के साथ साथ। उसके बाद बहुतों को पता नहीं हुआ कि मैंने क्लास 8 से 12 तक ट्यूशन पढ़ाया। फिर जब मैं कॉलेज जाना था मेरे को, जब मैं 12 पास हुई, तो मेरे पास पैसे नहीं थे एट दैट टाइम। फिर मेरे को फैमिली वालों ने मना किया, आप तो बच्चे हो गए, आप प्रेग्नेंट हो, कैसे करके आप फर्दर स्टडी करोगे, आपको घर बैठ जाना चाहिए। फिर भी मैंने भाग के मैं कॉलेज आई। एट दैट टाइम मेरे फ्रेंड्स लोग को 10,000 20,000 माँ पिताजी लोग रेंट उनके के लिए, एडमिशन के लिए देते थे 40,000। और एट दैट टाइम मेरे पास सिर्फ 7,000 माँ ने दिए, और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने 500 दिए थे। नाना राय है उसका नाम, मेरे बेस्ट फ्रेंड, जो अभी तक मुझे बहुत प्यार करते हैं। और एक ऐसा दोस्त है जिससे मैं गेजू करती हूँ, बाकी मैं किसी से ऐसा कुछ नहीं मांगती हूँ। बट एक है नाना राय और है नानी देवम, जो दोनों से मैं बहुत गेजू करती हूँ। मैं पैसे भी मांग लेती हूँ कभी कभी, मैं किसी से ऐसा नहीं करती। मैं जितना मुझे 1 रुपया दिया मैं उनको वापस। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे, नाना राय ने मुझे 500 रुपया दिए एट दैट टाइम, और उसके माँ ने 200 रुपया दिया। और मैं ट्यूशन पढ़ा के कुछ 1-2 हज़ार थे। समझो कि मैं 10,000 से मैं माँ के 7,000 और प्लस करके मैं अपनी मेहनत, और मेरे दोस्त के माँ उन्होंने मुझे दिया। तो उससे मैं कॉलेज आया। उसके बाद मैं 1 साल भी फेल नहीं हुई। इमेजिन करो, अब एक बच्चे को लेके, बच्चे बीमार होते, और मेरे बेटे को सांस की प्रॉब्लम थी छोटे में, तो फिर भी हर महीने उसको वो मास्क लगाना पड़ता था गैस का।
उसको ऐसा सांस का बीमार होता था, तो हर महीने होता था वो। उसको संभालना, घर संभालना, पढ़ाई करना, फिर भी मैं 1 साल भी फेल नहीं हुई। ऑल्दो मेरे मार्क बहुत कम थे मार्क्स, फिर भी मैं पास होती गई और मैं पास आउट हो गई। और एट दैट टाइम भी मैं प्राइवेट जॉब ढूंढती थी, प्राइवेट जॉब। और एवन सामान में जितना उस पैसे में से जो बचा तो उससे एवन सामान लिया अनु दीदी से। फिर उस एवन सामान को मैं बिक्री करके घर का खर्चा में थोड़ा मोड़ा हाथ बटाता था। ऐसा होके मैं पढ़ के आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आज के जितने भी मेरे यूथ है, आप लोग भी प्लीज़ मेहनत कीजिए, खुद को इंगेज कीजिए। उसके बाद अभी भी मैं करती हूँ। अभी भी मैं कप से लेके, मैं ज़मीन से लेके, मैं लोकल ऑर्नामेंट से लेके, मैं ट्रेडिशनल ड्रेस से लेके सभी सेल करती हूँ। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम वार्डरोब क्यों ऐसा दूसरा को डिलीवर करने जाती हो, यू आर वेल एजुकेटेड और तुम्हारे पास इतना तो है कि तुम खुद खा सकते हैं कमा के, तो और हस्बैंड भी जॉब पे। तो मैं उनसे कहती हूँ कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और मैं जितने भी ये कर रही हूँ, मैं अपनी भाई बहन, बेटा बेटी, मैं अपनी यंग जनरेशन को दिखाना चाहती हूँ। आप जितने भी एजुकेटेड हो, जैसा भी हो, डाउन टू अर्थ रहना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आप मेहनत कीजिए। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और खुद को एम्प्लॉय रखना। अगर आप खुद को एम्प्लॉय रखते हो, खुद को बिज़ी रखते हो, तो आपका माइंड भी फ्रेश होगा, आप डिप्रेशन में भी नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोगों का ज़्यादातर, हमारे यहाँ का यूथ का मानना है कि गवर्नमेंट जॉब ही हमको मिलना है, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा सोचते। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब हाँ बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट को जॉब देना चाहिए हम सभी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को। बट जब तक आपका जॉब नहीं मिलता है तब तक आप खुद को इंगेज रखना है। आप कोई बिज़नेस कर सकते, कोई टीचिंग कर सकते, कोई ट्यूशन ले सकते। ऐसे करके आप खुद को इंगेज रखने से आपका पेरेंट्स का बर्डन भी थोड़ा कम होगा एंड आपका खुद का खर्चा भी चलेगा और आप भी खुश रहेगा। तो आज मैं वही दिखाने चाहती हूँ कि मैं आज एक बहन के घर में वार्डरोब डिलीवर करने जा रही हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त, नानी दगम, नानी तोमी। वो मुझे कहते हैं तुम इतना एक एडवोकेट हो के क्यों ऐसा करता है। आई नो मैं कुछ दिन के बाद मैं बहुत बिज़ी हो जाऊंगी, मैं नहीं भी कर पाऊंगी, लेकिन मैं जब तक अभी मैं फ़िलहाल बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं जितने सके खुद को इंगेज रख रही हूँ इसमें। तो रख के मैं बच्चों को दिखाना चाहती हूँ, मेरी भाई बहन बेटों को, कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मैंने भी इतनी पढ़ के रखी है, फिर भी मैं ये कर रही हूँ बोल के। और तो मैं वो दिखाऊंगी। और मैं उससे पहले मैं अपनी एक बहन जो है नीतू बहन, वो जो नया डिलीवर हुआ है उनका, तो मैं उनके बच्चे को मिलने जाऊंगी। और हमारे यहाँ जब नया बेबी होता है तागिन ट्राइब्स में, गालो निसी में, तब जब बच्चे का नाभि गिरता है तो वो इनवाइट करते हैं। तो हम जाते हैं। और जो कई मुई जो जाते हैं ना, जैसे कि मैं मुई हो गया, आंटी हो गया, और अंकल जो जाते हैं वो काली हाथ नहीं जाने। अगर काली हाथ जाते तो बच्चे का पेट दर्द होता है। इसीलिए हम जो कुछ गिफ्ट लेके जाएगा बेटा को लेके, और मुई लोग से भी मिलाएगा। और वो आदम बहन का घर जाएगा, आदम लिरियक जो बहरों में शादी हुआ है, उसके घर जाके मैं सामान भी डिलीवरी करूँगी। मेरा बस यही मोटो रहता है कि मैं जो भी करती हूँ वो मैं अपने यूथ जनरेशन को इनकरेज करने के लिए। मैंने ऑलरेडी मिसेस अरुणाचल के वीडियो में भी मैंने वही दिखाना चाहा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो तो खुद को एम्प्लॉय करो, खुद को आगे बढ़ाओ। एम्प्लॉयमेंट का मतलब भी ये है कि आप खुद को एम्प्लॉय करो, काम करो। तो आप, आई होप कि ये वीडियो को देख के सुन के कोई ना कोई तो इनकरेज होगा। और अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत ज़्यादा गॉड को थैंक यू बोलूँगी। तो देखते हैं मैं कौन सा बहन के घर गया और किस बहन के घर गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बहन की घर। मेरी बहन की, नीतू बहन की नया बेबी हुई है, बहुत सी क्यूट सी एक बेटा हुआ है। तो हम लोग का यहाँ क्या होता है कि अगर नया बेबी बॉर्न होता है ये निसी और ठागिन ट्राइब्स में, तो जब उसका नाभि टूटता है तब इनवाइट करते हैं अपने रिश्तेदारों को कि आके आप ब्लेसिंग दीजिए, और उसके बाद आप बच्चों की मुंह दिखाई हम देते हैं एट दैट टाइम। तो आज वही है, तो मैं वहाँ जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि बेबी कैसा है। और मेरी बहन हम पहुँच गए हैं यहाँ पे नीतू बहन के घर पे, हम और बेटा खाना। और ये है मेरी भाभी, आए तो भाभी अच्छे आए तो अच्छे दीदी। अभी हम सब खाना
दिखाएंगे, उसके बाद बेबी को दिखाएंगे। गाइस हियर इज द हैंडसम मुई का क्यूट बेबी, बहुत सुंदर लगता है। ये है मम्मी, हाय करो। पानी पतला हो जाएगा अभी मोटी। ये है फर्स्ट बेटा, ये है दोनों खेल रहा है। हेलो बोलो तो, इधर हाय करो इसको। ये मेरा बहन। तो ठीक है गाइस, अभी हम लोग निकलेगा। हाय करो, ये है बहन, इसको दिया है माँ को। तो बहुत टेस्टी था खाना पीना। अभी निकलेगा। कंगो अजी को न बाय तो अजी को न नाय बाय। क्या तो बोला है इसको इसको बाय। इसी लॉस ले अब मामा घर में है ना कल का होते हमने बोला। और ये है हमको मकते पापा जी, मकते हाय करो तो मेरा ऑडियंस को। ये भैया, और ये है क्या है ये चाचा। ये भी मकते हैं, ये सब मकते हैं। तो ठीक है, हम लोग मूव आउट करेगा फिर बहन का घर जाए। हाँ तो गाइस हम ईटानगर पहुंच गए हैं। अभी हम जाएंगे आदम बहन के घर। मेरे पीछे जो है वो सामान है, नहीं हम करा करेगा, वही बेटा को थोड़ा दिखाएगा बोलते हैं मम्मी का घर को। और ऑर्डर भी क्या है। नहीं हम तो एकदम फ्री है। तो मेरे नहीं हम फ्री नहीं, हम तो दाम है। मुझसे कहते हैं कि तुम ये सब क्यों करते हो जब होगा क्या यू हैव एनफ कि आप जी सकते हो। मैं जितना भी छोटे से छोटे जो भी मैं बिजनेस करती हूँ वो सब मैं अपनी भाइयों को, अपनी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को दिखाना चाहती हूँ कि आप अगर पढ़ के बैठे हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप ये सब कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन मेहनत कीजिए। और काम तो काम है, उसमें कोई शर्म नहीं करना है। मैं यही बताना चाहती हूँ सभी मेरे जितने भी है ये यंग जनरेशन है, यूथ है। अभी सीधा उसका मेडिकेशन का एनालिसिस ऑपरेशन जितना उसको हाँ मैं काम कर रही हूँ। चलो उसको तेरा तो जी अकेला अकेला लगा पुत्र बहुत ये ना आप नीचे किचन को ये जो पीछे होने ये जो ये काट देना यार, इसको आगे मिलाओ, ये ऊपर को आगे मिलाओ बेटा। ये है मेरी क्यूट बेटी कस्टमर। आप लोगों को कैसा लगा ये वार्डरोब? तो आप लोग मुई को क्या बोलेगा? वेलकम, गॉड ब्लेस यू माय बच्चास। हाँ तो गाइस ये है मेरे मक्ते जो घर के ओनर है, हैंडसम मक्ते। अच्छा। और ये मेरी रामा भैया बहुत सालों के बाद मिले हैं, से हाय। और वो है मेरी सुंदर बहन जिसका नाम आदाम है, वो भी बहुत और आदाम। तो अभी मैं निकलेगा, बहुत रात हो गया है, तो आपको मैं 2 में पहुँच के बताऊंगी।